Assalamu alaikum dear learners, how are you all? Hope you are doing well. So जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, आज की वीडियो जो है वो है BA पार्ट 2 एंड कंबाइंड ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के रिज़ल्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, एक्सपेक्टेड है, और जैसे ही ये रात को रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दी थी, तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोज़ देख लिया करें। वो उसी वक्त जो इन्फॉर्मेशन आती है मैं उसी वक्त वो शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता लॉन्ग वीडियो बनाने का, तो मैं उसी वक्त डाल देती हूँ ताकि आपको सबसे पहले पता चल सके। ठीक है, अब ये जो वीडियो है ये मैं डिटेल आपको ये रिज़ल्ट समझा रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये रिज़ल्ट समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, BA पार्ट 2 एंड बोथ पार्ट्स रेगुलर वालों का ये रिज़ल्ट है। बोथ पार्ट्स मीन्स जिन्होंने कंबाइंड पेपर दिए थे। कंबाइन मीन्स कि जिनका कोई पार्ट 1 का पेपर रुक गया था उन्होंने पार्ट 2 के साथ दिया था, या जिनका कोई पार्ट 2 का पेपर भी रुक गया था तो उन्होंने दिया था, या किसी ने अगर पार्ट 2 क्लियर हो गया और सिर्फ पार्ट 1 का कोई पेपर रुका हुआ था तो वो भी उन्होंने दिया, तो वो भी कंबाइंड ही कहलाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो रही थी जिन्होंने सिर्फ एक पेपर पार्ट 1 का दिया है जो फेल था उनका, तो वो पूछ रहे हैं कि पार्ट 1 का रिज़ल्ट अलग से अनाउंस होगा। नहीं, ये जो पेपर्स हुए थे BA के पार्ट 2 के, ये हुए थे जून एंड जुलाई में। ये ओल्ड रजिस्ट्रेशन के पेपर ही पार्ट 2 एंड कंबाइन वालों के हुए थे। कोई पार्ट 1 न्यू स्टूडेंट नहीं था, न्यू फर्स्ट टाइम पेपर नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये उनके ही पेपर्स थे, तो आपका कंबाइन में इसी में ही रिज़ल्ट आता है। ये देख लीजिए, ऊपर पोजीशन होल्डर्स हैं और यहाँ नीचे फर्स्ट डिवीज़न की सीट नंबर्स शो हो रहे हैं। जिनके रोल नंबर इस रिज़ल्ट में शो हो रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। आपने क्लियर कर दिया है, यू आर नाउ ग्रेजुएटेड। ठीक है, अब आप आगे अपना एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। आगे आपको एडमिशन क्या कहाँ लेना है वो आपकी मर्ज़ी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है, लेकिन सब जगह एडमिशन्स ओपन है। ठीक है, आपका जो एडमिशन होगा, आप क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, तो आपका एडमिशन होगा BS के थर्ड ईयर में। BS या B.Ed कर सकते हैं, या जो भी बैचलर्स के 4 साल प्रोग्राम जो भी चल रहा है उसके थर्ड ईयर में एडमिशन लेना होगा। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर आपका होगा, तब जाके आपकी 16 साल की पढ़ाई कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके बाद आप MBA, MPhil, व्हाटएवर PhD जो भी करना चाहें आगे चल के कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर जो पहले 2 साल का मास्टर होता था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसकी जगह बैचलर्स के ही 4 साल के प्रोग्राम में आपको आगे के 2 साल यानी कि थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर पढ़ना पड़ेगा, वो भी रेगुलर, प्राइवेट नहीं हो सकता आप। ठीक है, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। बाकी एडमिशन की वीडियोस आप देख सकते हैं, KU की, फेडरल की मैं बना चुकी हूँ, वहाँ आप अप्लाई करें। 1 महीना ये एडमिशन का प्रोसेस चलेगा जब तक आपकी मार्कशीट भी आ जाएगी। जब मार्कशीट आएगी तब आप वो सबमिट करवा सकते हैं जहाँ पे भी आपका एडमिशन होता है। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट हमेशा सबमिट होती है, जैसे आपकी इंटर की मार्कशीट यहाँ सबमिट हुई थी, इसी तरह आगे जब आप एडमिशन लेंगे तो ग्रेजुएशन की ये वाली मार्कशीट भी आपकी ओरिजिनल सबमिट होगी। जब तक आपका वो पूरा 2 साल की पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक आप मार्कशीट नहीं निकलवा सकते। ठीक है, अच्छा, जिनका यहाँ नंबर शो नहीं हो रहा वो मेरी बात गौर से सुन लीजिए। मार्कशीट का वेट कीजिए, 10 से 15 दिन लगेंगे मार्कशीट आने में। उसके बाद आपको मार्कशीट के कॉलेज से ही मिलेगी, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा पेपर रुका है, तो आप उसकी स्क्रूटनी करवा सकते हैं। ठीक है, स्क्रूटनी क्या होती है? स्क्रूटनी होती है चेकिंग, पेपर की चेकिंग की जाती है। रीचेकिंग नहीं की जाती, बट पेपर के जो मार्क्स हैं उनको रीकैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कि शायद कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, अच्छा, ये देखिए, ये स्टैटिस्टिक दिखा रहे हैं कि कितने परसेंट पासिंग रेशो है। पासिंग रेशो था 39.16%। 5000 बच्चे रजिस्टर हुए थे, 5229। अपेयर हुए थे 4980, और उसमें से फेल हैं 3030 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पासिंग रेशो बहुत कम है। और ये नीचे लिखा हुआ है क्लियर पार्ट 1 ओनली। तो जिन लोगों ने कंबाइंड पेपर दिए थे उनका सिर्फ ये जो नीचे नंबर आ रहे हैं, अगर इसमें आपका नंबर है तो आपका सिर्फ पार्ट 1 का पेपर क्लियर हुआ है, पार्ट 2 क्लियर नहीं हुआ। अब पार्ट 2 में मुझे नहीं पता आपने कितने पेपर्स दिए थे, जितने भी दिए थे अगर उसमें से कोई एक भी क्लियर नहीं हुआ है तो वो आपका पार्ट 2 क्लियर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यही कह रही हूँ मैं कि मार्कशीट का वेट कीजिए, 15 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि किस में रहता है और क्या है और कितने नंबर्स आए।
फिर स्क्रूटनी का आपके पास फुल चांस है। स्क्रूटनी के लिए आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं, आपके कॉलेज में स्क्रूटनी करवा देंगे वो, ठीक है, वो प्रोसेस आपको बता देंगे। अगर कोई कॉलेज वाले कहते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, तो आपको केयू से जाके खुद जाके ये स्क्रूटनी का प्रोसेस करना होगा, तो आप केयू में जाएँ। वहाँ जो काउंटर है, बीए वाला काउंटर होता है सिल्वर जुबली पे, वहाँ जाके उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कौन सी डिपार्टमेंट जाना है। वहाँ डिपार्टमेंट पे जाके आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखें क्लियर पार्ट 2 ओनली लिखा हुआ है। यहाँ पे उन स्टूडेंट का रोल नंबर शो होगा जिनका सिर्फ पार्ट 2 के पेपर क्लियर हुआ है। अगर उन्होंने कोई पार्ट 1 का पेपर दिया था तो वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोसेस है। आप केयू जाएंगे, केयू जाके वो आपको डिपार्टमेंट बताएंगे, डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ आपको स्क्रूटनी का फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। साथ में आपको फ़ीस बताई जाएगी कि एक पेपर की स्क्रूटनी की क्या फ़ीस है, और ज़्यादा पेपर्स की वो आपको फ़ीस पे करनी होगी वहाँ जो बैंक है केयू में, और फॉर्म फिल करके उनको सबमिट करना होगा। फॉर्म के साथ जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो सबमिट करेंगे। उसके बाद वो आपको बता देंगे कि कितने दिन बाद आपको आना है, ठीक है। वो सिर्फ रीकैलकुलेट करेंगे, ये बात याद रखिएगा, रीचेकिंग नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ आपके नंबर्स चेक करेंगे कि सही हैं कैलकुलेशन में या नहीं। खैर होपफुली अल्लाह करे कि आप लोगों के उसमें नंबर में क्लियर हो जाए, ठीक है। नहीं होता तो जिनका सप्ली रह जाएगा वो नेक्स्ट ईयर जब एनुअल होंगे सबके, उसी में आपका पेपर होगा, ठीक है। केयू के कोई भी सप्ली का एग्ज़ाम अलग से नहीं होता, एनुअल में ही सप्ली वाले स्टूडेंट्स जो हैं एनुअल में ही अपेयर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट में पिछले पेज में आपने देखा होगा फॉर हेल्ड रिजल्ट्स हैं। फॉर हेल्ड का मतलब होता है जिनकी किसी वजह से रिज़ल्ट रुका है। क्लियर तो हैं वो, ये नंबर्स शो भी हो रहे हैं कि वो क्लियर हैं, लेकिन उनका किसी भी वजह से रोका गया हो रिज़ल्ट, शायद उनके पेपर फुल सही से सबमिट नहीं हुए, या शायद उनके एडमिट कार्ड में कोई गलती थी, या शायद वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए, या क्या है जो भी है वो आप केयू जाके ही रिसॉल्व कर सकते हैं। आपको आपकी मार्कशीट नहीं दी जाएगी जब तक आपके मसले सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर हैं लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा। और ये फॉर फाइन वाले भी वो हैं जिन पे किसी वजह से फ़ाइन लगा है तो वो भी जाके केयू में पता करें कि क्या मसला है, अपना मसला सॉल्व करें, तो आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपके काम की होगी, समझ में आ गई होगी, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं तो आप मुझे कमेंट में लिख के और पूछ सकते हैं।